मैंने आपको इंटरवल के बारे में बताया था लास्ट क्लास में। इंटरवल क्या होते हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में लास्ट क्लास में आपको बता दिया था मैंने। ठीक है बेटा, गुड मॉर्निंग जो बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है सबको गुड मॉर्निंग। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। बेटा एग्जाम्पल 6 में क्या बोला है, ध्यान से समझना बेटा, फटाफट आ जाओ फटाफट। गुड मॉर्निंग नितिन खन्ना, गुड मॉर्निंग। खन्ना साहब को भी गुड मॉर्निंग है, बड़े खन्ना जी को भी गुड मॉर्निंग बोलना बेटा। देखो अब फटाफट से हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 है ये। चैप्टर नंबर चल रहा है आपका लीनियर इनइक्वेशन वाला, लीनियर इनइक्वलिटीज ऐसा कुछ चल रहा है। इसका एग्जाम्पल नंबर 6 है, इस पे आता है बेटा। तो जो एग्जाम्पल नंबर 6 है वो क्या है, देखो एग्जाम्पल नंबर 6 है, उसमें दे रखा है सॉल्व, एक इक्वेशन है, इनइक्वेशन है जो भी है, उसको हमें सॉल्व करना है बेटा। 3x - 4 डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1 अपॉन 4 - 1। यही तो है बेटा, हमें इसको सोल्व करना है। शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन और नंबर लाइन, और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अब ये भी सीखेंगे कि इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को, ध्यान दो इधर। अब हम इसमें सबसे पहले इन इक्वेशन को सोल्व करते हैं बेटा। इन इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो मैंने बताया था कि जैसे जो पार्ट नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर के अंदर, जो पार्ट डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, हम उस पार्ट को, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को बेटा एलसीएम लेके जो भी इनका आता हो उससे सबको मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ क्या लिखा है, 2 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, 4 लिखा है। तो मैं अगर सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सबका नीचे का पार्ट हट जाएगा। 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। तो मैं अगर पूरी इन इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको भी और इसको भी, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से, तो मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो हट जाएगा, सभी का डिनोमिनेटर का पार्ट हट जाएगा। तो यहाँ से जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ 2 से ये कैंसिल आउट होगा, तो 2 से ये कट गया, ये आ गया 2। तो ये आपके पास आ गया 2 × 3x - 4, तो ये आया 6x - 8 ग्रेटर देन इक्वल टू, जो लेफ्ट वाला पार्ट था वो कितना आ गया बेटा, 6x - 8। अब राइट वाला पार्ट का वो क्या आएगा, क्योंकि हमें पूरे पार्ट को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये x - 1 के अपॉन में 4 है, ये 4 से 4 मल्टीप्लाई होगा, तो केवल और केवल x + 1 बचेगा। इसके बाद में माइनस माइनस, और 1 से जब 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 आएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आगे बढ़ेंगे तो देखो मैंने बताया था कि आप जो आपके पास वेरिएबल है उसको एक तरफ रखो, कांस्टेंट को दूसरी तरफ रखते हैं। तो बेटा वेरिएबल एक तरफ रखना है, कांस्टेंट दूसरी तरफ रखना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ जैसे मेरे पास -8 है, मैं यहाँ +8 कर दूँ, तो यहाँ +8 करूँगा तो यहाँ भी करना पड़ेगा, दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ +8 करता हूँ तो क्या आएगा बेटा, देखो 6x - 8 तो ऐसे कैसे, ये x - 3 ऐसे कैसे। मैंने क्या किया, यहाँ +8 कर दिया बेटा, तो यहाँ भी +8 करना पड़ेगा। जो प्लस माइनस करते हैं वो दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ मैंने क्या किया, +8। दोनों तरफ +8 करने से हमें क्या प्रॉफिट मिला बेटा, कि यहाँ से जो 8 था 8 कैंसिल हो गया, यहाँ कैलकुलेट होके जो नंबर आएगा वो आ जाएगा। तो हमें जो आगे लाइन मिलेगी वो कितनी आई, 6x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ गया आपके पास x + 5। इतना आ गया बेटा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बेटा ध्यान से देखो, मैंने बताया कि आप एक तरफ से आपने कांस्टेंट गायब कर दिए,
इधर तो वेरिएबल आ रहा है अभी तक, इस वेरिएबल को भी हटा दो। वेरिएबल कैसे हटाएं? मैं दोनों तरफ -x कर दूं, दोनों तरफ क्या कर दूं? -x। उधर x का कुछ पार्ट बच जाएगा, लिख देंगे। इधर जो x है वो हट जाएगा, -x करते ही इधर वाला x हट जाएगा बेटा। तो इधर का x हटेगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 6x, देखो ध्यान से दोबारा, ये लिख दिया 6x ग्रेटर देन इक्वल टू x + 5, और मैंने यहाँ क्या किया? -x कर दिया दोनों तरफ, -x यहाँ भी और यहाँ भी। जैसे ही मैंने -x किया बेटा, तो -x करते ही यहाँ से पार्ट कौन सा कैंसिल होगा? x वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपके पास LHS वाला पार्ट बचा वो क्या बचेगा बेटा? LHS में बच गया आपके पास 5x ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर अकेला बच गया 5, इतना आ गया होगा। फिर हमें क्या करना है बेटा? मैंने बताया था कि फिर आपको केवल और केवल x के बारे में बताना है। केवल और केवल किसके बारे में बताना है? x के बारे में। तो x के बारे में कैसे बताएंगे? यहाँ 5x है, तो 5x की जगह क्या होना चाहिए? केवल x। और ओनली x कब आएगा? जब हम दोनों तरफ 5 से डिवाइड करते हैं। तो दोनों तरफ जब आप 5 से डिवाइड करोगे बेटा, तो ये 5 तो अपने आप हट जाएगा। तो यहाँ से जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो मिल गया बेटा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी। क्या मिला हमें? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कि जो आपका x है उसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी। तो यहाँ तक तो हम केवल इसके सॉल्यूशन तक पहुँच गए। जब इसके सॉल्यूशन तक पहुँच गए बेटा, तो ध्यान दो, अब हमें क्या करना है? हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो आप सॉल्यूशन निकालोगे उस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे शो करके दिखाओ, ग्राफ में शो करके दिखाओ। और ग्राफ में हम कैसे शो कर सकते हैं उसको देखो ध्यान से। ग्राफ में शो करने का मतलब है, नंबर लाइन खींचो, ये आपकी नंबर लाइन होती है, बीच में इसमें 0 होता है। ये नंबर लाइन होती है, बीच में 0 आएगा बेटा। बीच में 0 आने के बाद इधर आपको पता है 1 2 3 चलता रहेगा, -1 -2 -3 ये चलता रहेगा। इतना आ गया आप बच्चों को। ये हम नंबर लाइन लिख दिए। नंबर लाइन लिखने के बाद आपका जो आंसर आया है उसको नंबर लाइन पे शो करना है। आंसर हमारा क्या है? आंसर हमारा है 1 या तो 1 या 1 से बड़ा। 1 से बड़ा कितना भी, इंफिनिटी तक चले जाओ। तो जो हमारा आंसर है उसमें 1 शामिल है क्या? आंसर में 1 शामिल है। इक्वल का साइन आ गया, इसका मतलब आंसर में 1 शामिल है। तो आंसर में अगर 1 शामिल है बेटा, तो हम यहाँ ये 1 यूज़ करेंगे। आंसर में 1 हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर में इक्वल का साइन लगा है 1 के साथ। इसके बाद में हमें 1 से कम लेना है या ज़्यादा लेना है x? 1 से ज़्यादा लेना है। तो 1 से ज़्यादा लेंगे तो हम इस साइड आंसर लेंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा इस साइड। ये मैंने एरो लगा दिया। एरो लगाने का मतलब क्या होता है कि आप इधर रुक नहीं रहे हो, आप तो चलते ही जा रहे हो। आप यहाँ रुकोगे नहीं रुकोगे। इसका मतलब आप 1 से शुरू हुए, कहाँ तक गए? इन्फिनिटी तक। ये हमारा नंबर लाइन पे शो करने का तरीका है। यहाँ बेटा मैंने डार्क सर्कल बनाया है। डार्क सर्कल का मतलब होता है कि ये नंबर भी आपके आंसर में शामिल है। अगर मैं यहाँ बनाता होलो सर्कल, इसका मतलब वो नंबर शामिल नहीं होता। तो जब इक्वल टू का साइन साथ में होता है तो वो नंबर शामिल होता है, इक्वल टू का नहीं होता साइन तो वो नंबर शामिल नहीं होता। तो इसको नोट कर लो। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 था बेटा। जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो एक बार मैसेज नोट लिख के भेज दे, बता देंगे। कोई भी दिक्कत हो तो किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो लिख के भेज दें।
बच्चों के पास बुक नहीं है? वेरी गुड, ठीक है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, मैं क्वेश्चन अब जो लैंग्वेज वाले हैं मैं उनको बोल के थोड़ा समझाता हूँ, तो आप थोड़ा सा सुनने पे फोकस करना, सुनना है, ध्यान से सुनना है। मतलब सुनने में और ध्यान से सुनने में फ़र्क है ना, सुनने में और ध्यान से सुनने में फ़र्क है। देखो देखो बेटा, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 7। एग्जाम्पल 7 क्या बोलता है, देखो ध्यान से सुनना। इसमें बोला है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, 11वीं क्लास का कोई बच्चा है, उसके कुछ नंबर आए हैं, वो नंबर कैसे कैसे आए हैं वो इसने क्वेश्चन में बताए हैं। क्या बताया है देखो आगे, इन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 62 एंड 48। तो जो फर्स्ट टर्म एग्जाम हुआ, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म में जो नंबर आए हैं वो 62 हैं, सेकेंड टर्म में कितने आए हैं 48। ऐसा क्वेश्चन में दिया है। कोई बच्चा है 11th क्लास का, आप में से कोई एक मान लो, उसके पहले टर्म में कितने आए 462, सेकेंड में कितने आए 48। अब क्वेश्चन में बोला है फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जाम। वो अपने एनुअल एग्जाम में मिनिमम कितने मार्क्स लाए ताकि टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स, ताकि उसका जो एवरेज है वो टोटल 60 नंबर बना रहे, कम से कम एटलीस्ट 60 नंबर तो उसकी परसेंटेज बने ही बने, 60% तो बने ही बने। तो फर्स्ट टर्म में आए, सेकेंड टर्म में आए, और कुछ नंबर आएंगे उसके एनुअल में। कुछ नंबर किस में आएंगे? एनुअल में। एनुअल में जो नंबर आएंगे वो सारे नंबर मिला के कुछ नंबर आएंगे, तो फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में और एनुअल में, तीनों में जो नंबर मिला के उसके आए और उनका अगर आप एवरेज निकालो तो वो एवरेज कम से कम 60 होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए, ऐसा उसने क्वेश्चन में कहा है। बेटा देखो कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं एनुअल में उसके नंबर आए x, कितने मान लिए? x। एनुअल में उसके आ गए x मार्क्स। तो अगर आप जो एवरेज निकालोगे, क्वेश्चन में ये भी कहा है कि तीनों के जो एवरेज मार्क्स हैं वो एटलीस्ट 60 तो होने ही चाहिए, कम से कम 60, कम से कम 60 या 60 से ज़्यादा, 60 से कम नहीं होनी चाहिए। जो एवरेज मार्क्स हैं वो मिनिमम 60 होने चाहिए। तो ये एवरेज मार्क्स कितने होने चाहिए? मिनिमम 60, और 60 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो देखो बेटा यहाँ से आप एवरेज कैसे निकालते हो? 3 नंबर है, 3 नंबर है, उनका एवरेज निकालेंगे, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, वही तो एवरेज होता है। तो जैसे यहाँ एवरेज निकालें तो 62 प्लस 48 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ये आपका एवरेज वाली इक्वेशन हो गई। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब बेटा क्या करें, इसमें इक्वेशन बन गई, इन इक्वेशन बन गई आपकी। मैंने बताया था डिनोमिनेटर में कुछ आए, दोनों तरफ सब तरफ देख लो, फिर जो डिनोमिनेटर में जो जो नंबर है सबका एलसीएम लो, जो एलसीएम आएगा उससे सबको मल्टीप्लाई कर दो, हट जाएगा अपने आप। तो किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से। ये लो कर दिए 3 से, तो क्या आएगा? इधर तो ये कट गया, तो क्या बच गया इधर? 110 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 180। यहाँ तक आपको समझ में आया? 110 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 180। तो यहाँ तक बेटा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे देखते हैं इसमें।
बेटा इसमें मैंने बताया था कि एक तरफ से कांस्टेंट है वो हटा लो, वेरिएबल बचा रहेगा, वेरिएबल का आंसर आ जाएगा। तो क्या करें हम, दोनों तरफ -110 कर दें, दोनों तरफ -110 करेंगे तो एक तरफ तो आपके पास बच जाएगा x और उधर क्या बच जाएगा 70, उधर क्या बचेगा 70। तो जो x है मतलब एनुअल में जो मार्क्स आएंगे उसके वो मिनिमम कितने आने चाहिए, 70 के बराबर आने चाहिए या 70 से ज़्यादा, 70 से कम नहीं आने चाहिए। आया समझ में, लिख लो फटाफट। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार इन्फॉर्म कर देना। बेटा अगला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। देखो अब हम इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 8, बेटा एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं अब, ध्यान से देखो। इसमें दे रखा है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर। जो पहली लाइन है उसका मतलब समझते हैं, ध्यान देना क्या कह रहा है। फाइंड ऑल पेयर्स, हमें सारे पेयर निकालने हैं। किसके निकाल रहे हैं, कॉन्जुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर, कॉन्जुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर। देखो बेटा कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार आने वाले नंबर, ऑड मतलब समझते हो 1, 3, 5 जो आते हैं, नेचुरल मतलब वंस के आगे, नेगेटिव वाले नहीं आएंगे। फिर नेचुरल में यही तो आता है, 1 से बड़े नंबर आते हैं। तो हम जैसे एग्जाम्पल अभी मैं इसमें लिख दूंगा क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल। जैसे अगर आप जितना मैंने लिखा है बोर्ड पे इसके हिसाब से ही लिखना चाहो तो 1, 3, 5 यही तो आएंगे, यही तो आते हैं नेचुरल नंबर जो ऑड हैं, ये आ जाएंगे। बाकी बच गए जो इवन। अब क्वेश्चन में बोला है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, तो हमें इनमें से एक ऐसा पेयर निकालना है। पेयर मतलब दो नंबर का ग्रुप एक साथ निकालना है जो लगातार आ रहे हो इनमें से, लेकिन वो दोनों के दोनों नंबर क्या हों, बोथ नंबर्स ग्रेटर देन 10। क्या कहा है, दोनों नंबर 10 से बड़े हों। जैसे आप यहाँ 9 तक पहुँचे, फिर 11 आएगा, 13 आएगा, ऐसे आएंगे, तो वो नंबर 10 से बड़े हों। 10 से छोटे वाले तो आपको देखने ही नहीं है। सच दैट दियर सम इज लेस देन 40, और उन नंबर्स का जो सम है लेस देन 40 हो, तो वो दोनों नंबर कौन कौन से हो सकते हैं बताओ। क्वेश्चन दोबारा समझ लो एक बार वापस। बेटा क्वेश्चन में क्या दिया आपको कि हमें कॉन्जुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर जो होते हैं 1, 3, 5, 7 ये आगे तक चलेंगे, तो इनमें से हमें दो नंबर ऐसे उठाने हैं जो लगातार आ रहे हो, जैसे 5, 7, 7, 9, 3, 5 ऐसे नंबर उठाने। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन उसने बोला है, कुणाल रोहिला पहले पूरा क्वेश्चन सुन लो बेटा। दूसरी कंडीशन उसने बोला है कि जो दो नंबर उठाओगे आप वो दोनों के दोनों 10 से बड़े होने चाहिए। दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए, 10 से बड़े होने चाहिए। फिर तीसरी कंडीशन उसने बोली है कि उन दोनों नंबर का सम है वो 40 से कम होना चाहिए।
वापस समझ लो, जो दो नंबर आप लगातार उठाओगे वो दोनों नंबर 10 से बड़े होने चाहिए और उन दोनों नंबर का सम 40 से कम होना चाहिए। देखो अब हम मान लेते हैं लेट नंबर्स आर x एंड x प्लस 2, यही तो आएंगे वो दो नंबर, एक x मान ले, दूसरा उससे 2 आगे आएगा। क्यों? क्योंकि लगातार 2 ही तो आगे आता है ऑड नंबर में, इवन ऑड इवन ऐसे चलते हैं। तो एक ऑड नंबर आने के बाद अगला ऑड कब आएगा? जब उसमें हम 1-2 का जंप करेंगे, 1 का नहीं। इतना आ गया आप लोगों को। लेट नंबर्स आर x एंड x प्लस 2। इसके बाद अगर हम देखें बेटा, इसमें वो नंबर्स आपका x है और एक x प्लस 2 है, तो हमें कंडीशन क्या है कि जो कोई भी नंबर हो x वो 10 से बड़ा तो होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? 10 से बड़ा होना चाहिए। ये तो उसने पहले ही कहा है कि आप जो नंबर मानोगे दोनों के दोनों 10 से बड़े होने चाहिए। तो मान लो कि मैंने x को 10 से बड़ा मान लिया, तो x प्लस 2 तो अपने आप ही 10 से बड़ा आएगा, आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, पहली कंडीशन ये हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है ये? सम मतलब x प्लस 2 दोनों नंबर का सम 40 से कम होना चाहिए। ये आ गया, ये आपकी इक्वेशन आ चुकी है। तो बेटा अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 2x प्लस 2 लेस देन 40। यहाँ से 2x प्लस 2 लेस देन 40, मैं दोनों तरफ इसमें -2 कर देता हूँ। दोनों तरफ -2 करने पर, दोनों तरफ -2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? ये 2 से 2 कट जाएगा, इधर ओनली 2x बचेगा, इधर बचेगा 38। फिर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं बेटा। जब दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो जैसे मान लो कि यहाँ लिखा मैंने अपॉन में 2, तो कितना आ गया आपका x इज लेस देन, ये आ गया आपका 19। तो x की जो वैल्यू आई वो 19 से कम आएगी। एक कंडीशन तो ये आ गई और एक पहले ही आ गई थी, कौन सी? x की वैल्यू 10 से बड़ी होनी चाहिए, 19 से छोटी होनी चाहिए। कौन कौन सी आएंगे x की वैल्यू? 10 से बड़ी। आंसर अगर निकालना चाहें, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आंसर, अगर मैं x की वैल्यू 10 से बड़ी 11 लेता हूँ तो अगली 13 आएगी, एक तो ये पेयर आएगा। फिर x की वैल्यू अगर 11 के बाद 13 लेता हूँ तो 15 आएगी। फिर x की वैल्यू अगर मैं 15 लेता हूँ तो 17 आएगी। फिर 17 लेते हैं तो 19 आएगी। क्या 19 भी लेना है? 19 तो नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? लिखा है x की वैल्यू 19 से कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए मतलब ये आपके पास x की वैल्यू है और ये x प्लस 2 की वैल्यू है। आ गया इतना? तो जो पेयर बनेंगे वो कौन कौन से हैं? ये जो बन गए इतने ही पेयर बनेंगे। देखो कंडीशन लग रही है कि सब में x 10 से बड़ा है। दो ही तो कंडीशन थी कि सारे नंबर आपके 10 से बड़े होने चाहिए, बड़े ही हैं। जितने भी नंबर लिखे हैं पेयर में उन दोनों नंबर का सम 40 से कम होना चाहिए, सब में 40 से कम है। अब इससे आगे जाओगे 19 लोगे, 19 और 21, तो उस केस में आपके पास दोनों का सम 40 आ जाएगा। 19 और 21 में सम कितना आएगा? 40। इसीलिए नहीं लेंगे। हमें क्या कहा है? आपका सम 40 से कम ही होना चाहिए। तो फटाफट इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। कर लिया सर, सबने नोट कर लिया? बाकी बच्चों ने भी नोट कर लिया क्या? ये लो,
नोट कर लिया सबने? ठीक है, अब आ जाओ एक्सरसाइज 6.1 पे। बेटा बहुत आसान है, एक बार ध्यान से समझना ना। मैंने जितने एग्जाम्पल कराए सारा उसी पे बेस है। एक्सरसाइज 6.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बेटा इसमें बोला है 24 x इज लेस देन 100। इसको हमें सोल्व करना है, जो क्वेश्चन दिया है इसको सोल्व करना है। कंडीशन दे रखी है फर्स्ट x इज ए नेचुरल नंबर, इसमें फर्स्ट दे रखा है x आपका क्या हो, नेचुरल नंबर हो, और इसी में सेकंड कंडीशन दे रखी है x इज एन इंटीजर, x क्या हो, इंटीजर हो। मैंने लिख दिया नेचुरल नंबर को n से, इंटीजर को i से, एक ही बात है। देखो बेटा क्या आएगा, बिल्कुल आसान सा है। यहाँ लिखा है 24 x लेस देन 100। मैंने बताया अब डिवाइड कर दो 24 से, 24 से डिवाइड किया तो आपका x आ गया यहाँ पे बेटा। इसको 4 से काटेंगे तो 25 और नीचे 6। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा x इज लेस देन 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। क्या आएगा बेटा, 4 पॉइंट समथिंग। जो भी आएगा पॉइंट के बाद छोड़ो उसको, मतलब 4 से आगे ही आएगा, 4 से कम नहीं आएगा। हमें क्या बताना है बेटा इसमें, पहला आंसर क्या है कि x की ऐसी वैल्यू क्या आएंगी जो नेचुरल नंबर में है, और हमारा आंसर क्या कहता है कि x 4.1 आएगा, 4.1 के अप्रोक्स जो आएगा उससे कम होना चाहिए। तो 4.1 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 4, 3, 2 और 1, यही होते हैं। नेचुरल नंबर तो 1 तक ही जाते हैं, 4, 3, 2, 1 यही आते हैं। इसके बाद में हमें बोला है इसने सेकंड में कि वो इंटीजर नंबर हो, और इंटीजर नंबर कौन सा होता है, इंटीजर नंबर भी 4, 3, 2, 1 तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये माइनस में भी चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, माइनस में, सिंपल सा है। इसको अगर हम ब्रैकेट बना के लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 1 to 4। इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ टू 4। ये लो x बिलोंग्स टू, सॉरी ऐसे ही नहीं लिखेंगे बेटा, इंटीजर नंबर है ना, इसको आप ऐसे ही लिखना मिडिल ब्रैकेट पे। एग्जैक्ट वही वैल्यू तो आ रही है 3, 4, ये एग्जैक्ट वही वैल्यू आ रही, बीच वाली वैल्यू नहीं लेनी, उस ब्रैकेट में गड़बड़ हो जाएगी। इसमें भी आपको ये सब चीज़ें ऐसे कैसे लिख दो, एक ही बात है, मिडिल ब्रैकेट लगा देना। यहाँ तक आया, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ फिर, ये नोट करके फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, सेकंड में इक्वेशन है -12x ग्रेटर देन 30। आप इसको नोट कर लो, फिर करते हैं सेकंड। नोट करो फटाफट। मिस्टर आदित्य, हु आर यू? आदित्य, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड।
देखो बेटा सेकेंड है इसमें सॉल्व -12x ग्रेटर देन 30, सॉल्व -12x ग्रेटर देन 30, इसको हमें सॉल्व करना है जब आपके पास x है वो रही नेचुरल और इंटीजर। कंडीशन वही दोनों हैं जो पहले क्वेश्चन में थी, x आपका नेचुरल रहे और इंटीजर रहे। तो कैसे बताएंगे, देखो बेटा यहाँ क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें x को अकेला लाना है, x को अकेला रखना है। x के पास कोई नंबर है उसको हटाओ, कैसे हटाते हैं, 12 है डिवाइड करके हटा देंगे। तो हम 12 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं बेटा, 12 से अगर दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, ये -x आएगा, ग्रेटर देन आएगा आपके पास में। इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा ये आएगा 15/6। मैंने माइनस को नहीं हटाया अभी, क्योंकि माइनस हटेगा कब, मल्टीप्लाई से। माइनस कैसे हटाएंगे, मल्टीप्लाई से। और माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है इसमें क्या होता है, गड़बड़ होती है ना। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इसमें गड़बड़ होती है। क्या गड़बड़ होती है, जो आपके पास इनइक्वलिटी का साइन है वो बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, देखो मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसको भी और इसको भी, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें, इसको भी और इसको भी, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा बेटा, ये तो हो जाएगा प्लस का x, ये हो जाएगा -15/6, लेकिन ये जो साइन है ये हो जाएगा ऐसे ही, ये साइन क्या हो जाएगा, ऐसे ही। तो क्या आएगा इसका, x इज लेस देन -15/6, इट इज 6 से डिवाइड करेंगे तो माइनस, ऐसे कैसे, ये 2 टाइम गया और 0.5, ऐसा ही कुछ आएगा। चलो इतना आ गया आपको समझ में, ये आ गया। इसके बाद हमें पूछा है पहला आंसर कि ये नेचुरल नंबर है क्या कोई, नेचुरल नंबर तो 1 से बड़ा होता है ना, 1 2 3 4, और ये क्या आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं बेटा, तो ये माइनस में आ रहे हैं और नेचुरल नंबर होता है 1 से बड़ा। तो क्या x की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर आएगी, यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं आएगी। सेकेंड, इंटीजर नंबर आएगी -3 -4 -5, और ये चले जाएंगे बेटा -∞ तक। क्लास ख़त्म होने वाली है, स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का, और फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। अभी तक जो किया उसको रिवाइज कर लेना बेटा, अगली क्लास में मिलते हैं फिर, ठीक है, बाय, थैंक यू।